जीत गया मैं। क्या चालू है? और साहिल सीरियसली मैन, कॉमेडी शो चल जाता है यार थोड़ी देर फुल बाद। कॉमेडी चालू है, फुल ऑन कॉमेडी है। ओह गॉड। जी मिस्टर कुमार साहब, मुसलमान हो गए आप? यार मैंने स्ट्रीम शुरू होने में ना हिंदी में बोला नॉन मुस्लिम ना जुड़े, भोजपुरी में बुलवाया नॉन मुस्लिम ना जुड़े, अंग्रेजी में बोला नॉन मुस्लिम ना जुड़े, उर्दू में बोला नॉन मुस्लिम ना जुड़े। साहिल ये नॉन मुस्लिमों को किस लैंग्वेज में बताऊं ना जुड़े? गया क्या आई डोंट नो, बैन किए? खुद ही चला गया, खुद ही चला गया। अंधभक्त का डॉक्टर जी, ये एक और मुसलमानों के नमूना आ डॉक्टर गया। साहब, मुसलमानों के डॉक्टर साहब बोलिए। अंध वक्तों का डॉक्टर हूँ मैं। हाँ तो मुसलमानों के ही हुए ना फिर। अंध जी सर वक्तों बोलिए, का। ये हदीस जो आपने पढ़ी है, सुनी है अभी, इसके बारे में क्या कहेंगे? द लाफिंग अल्लाह के बारे में। So Allah will laugh and allow him enter paradise and will ask him the request to match his life. Will not to steal. यार नहीं मुंह मेरा गोल गोल कोई करके ख्याल नहीं है अंग्रेजी इसमें। पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात ये है आपने हदीस पूरी सुन ली है, ये लाफिंग अल्लाह के बारे नहीं में आप मैंने क्या अभी कहते अभी हैं इसमें? आया। वो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह हंसे नहीं हंसे अल्लाह के जाको पूछना तुम। अल्लाह एक बंदे को जलील करके हंस रहा है, आपको अच्छा लग रहा है? वो बंदे अगर आप हुए तो? मैं पूछने वाला अल्लाह को पूछने वाला, मेरा अल्लाह के सामने मेरा क्या औकात है, मैं क्या पूछूं अल्लाह को। वही तो पूछ रहा हूँ, अल्लाह अल्लाह एक बंदे को जलील करके क्यों हंसता है? ऐसे गंदे अल्लाह को क्यों मानते हैं आप, जो बंदों को जलील करके हंसता है? वो मेरी मर्जी है, वो तुमको क्या करना है वो इनके। तो आप एक जलील अल्लाह को पसंद करते हैं, बेहतरीन सलूट है आपको सर। वो अगर आपको तुम्हारे जलील लिए जलील जलील और अल्लाह पसंद है तो बेहतरीन है। मेरे लिए सुबहान अल्लाह, मेरे लिए अल्लाह सबसे पाक है। सुबहान। सुबहान का मतलब पाक कहाँ से आ गया भाई? पाक एक अरबी का लफ्ज है, ओ सबसे सुबहान सबसे एक अरबी क्लीन का लफ्ज है। सुबहान का मतलब परिशुद्धि होता है बोलते हैं सुबहान। उसका। हाँ तुम जो भी मतलब निकालो भाई, नहीं हमको नहीं, क्या ऐसे तकलीफ है। सुबहान अल्लाह का मतलब पाक कैसे हो सुबहान गया? पहले तो मुझे किसी भी एक डिक्शनरी में सुबहान का मतलब पाक दिखाएं। परिशुद्ध। सुबहान का मतलब होता है सबसे शुद्ध। कहाँ, कौन सी देसी घी डिक्शनरी में है लिखा क्या हुआ है अल्लाह? सबसे शुद्ध? सबसे शुद्ध। वही जैसे तो कह देसी रहा घी हूँ। होती है, सबसे शुद्ध। वही शुद्ध देसी घी जैसा अल्लाह। कैसा? देसी घी जैसा शुद्ध होती है। देसी घी। हाँ, देसी घी हमने कभी खाई नहीं, आप खाए हो तो आपको पता होगा। यही मसला है तुम लोगों का। थोड़ा देसी घी खाता तो अक्ल भी आती भाई तुझे। अब ऐसा है तो आप स्कूल में देसी घी बांटो ना फ्री में, सब बच्चे को अकल आ जाएगा। तेरे पास तुम भी बांटना खा लेना जरूरी है। थोड़ा। हाँ? नहीं नहीं, हमारा पास जितना चाहिए उतना है भाई। नहीं मुंडा दिखड़ा कुछ। ओह ये बीवी ने सही चपेट लगाई है इसको। अंधे हो, पोड़ा पकी जा रहे हो। पोड़ा पोड़ा। ये बीवी बीवी ने मारा है या इधर बहन ने मारा है, ये बता दे भाई, पहले। ये इधर बच्चे बच्चे है, छोड़ो। बीवी ने मारा है या बहन ने मारा है, ये बता। तुझे जलील किसने किया अरे अभी? बच्चे हैं भाई, बच्चे हैं। भाई है। हाँ 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 हाँ, चलिए ले। बोलो ये देख, लड़ रहे। अरे सुभान अल्लाह बुड्ढा, का मतलब क्या होता है? ग्लोरी टू गॉड, अल्लाह की ग्लोरी का मतलब क्या ग्लोरिफिकेशन। होता है? ग्लोरी ग्लोरिफिकेशन मीन्स, उर्दू में देखते हैं। ग्लोरी ग्लोरिफिकेशन, मीन्स। ग्लोरी अरबी। यार ग्लोरी, साहिल भाई ग्लोरी को क्या कहेंगे? यहाँ पे तो अल्लाह अल्लाह को पाक बनाने की कोशिश करने लगे हुए हैं ये। ग्लोरी होता है प्रेजिंग, ग्लोरीफाई सारी जैसा तारीफ कह अल्लाह देना, की लिए। ग्लोरीफाई। ग्लोरीफाई करना, तारीफें करना, सुबहान करना, ग्लोरिफिकेशन करना, अरे प्रेज करना किसी की। हाँ, क्या करे भाई। तुम लोगों को तो जपैर अन्ना हमारा बात मानते हैं ना। आगे बढ़िए जी, आगे बढ़िए जी, अच्छा तो जपैर अल्लाह, अन्ना आगे बढ़िए। आगे बैठो, अफसल भैया के सामने बैठकर बात करो। ओए होए होए होए। हम्म,
कल का स्ट्रीम था भाई, ये आपका बड़ा मजा आया था। वो कौन आया था, वो बाबर और वो दो लड़कियां बाबर तुम्हारी, है वो बाबू है। तुम्हारा अच्छी क्लास ली थी मैंने, मैं बड़ा बड़ा वो मजा आया बाबू कल है। का। वो बाबर। चल हो गया भाई, तेरा खत्म हो गया। नहीं नहीं नहीं, अभी तो शुरू हुआ है। हाँ भाई सुहेल भैया, मुसलमान है आप? हाँ अलहमदुलिल्लाह मुसलमान है। मुसलमान है सर, एडम आपके भाई कहेंगे को सर मैं इस बहुत लाफिंग अल्लाह टाइम के से ऊपर। सुन रहा था। साहिल भाई, जी सर। साहिल भाई को भी बहुत टाइम से सुन रहा था, बहुत टाइम से आपके कनेक्ट करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था। जी तो करीबन बहुत साल से मैं आउटसाइड हूँ इससे, एकदम न्यूट्रल हूँ, ना इधर ना उधर, क्योंकि एक 7-8 ईयर बिफोर ही नमाज के बारे में फिर गलत है ये है बोल के कुछ डिस्कशन हुआ था, तो उसे भी बिलीव करना ही छोड़ दिया। तो एक्स मुस्लिम हो मेरा गया। माइंड में क्या था, अगर जन्नत के लिए सब लोग अब तक तो कुछ भी ऐसा नहीं हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में ये था कि सब लोग जन्नत के लिए भाग रहे हैं ना, मैं जहन्नुम के लिए भागूं बोल के। चलें, बेहतरीन हो गया। आप ऐसा कीजिएगा, ट्यूसडे को ना साहिल भाई के चैनल पे आइएगा, वहां पे आपसे डिटेल में गपशप लगाएंगे, ठीक है? एक्स मुस्लिम राइट साहिल राइट राइट, ऑफिशियल, ओके ओके। ठीक है? ट्यूसडे को आप ज्वाइन दोनों, कीजिएगा, आपसे वहां पे डिटेल में बातचीत करेंगे। राइट राइट, आप ओके, दोनों भी बेस्ट काम कर रहे हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो हाँ मच। ट्यूसडे भाई, को आपसे सारी गपशप बात लगाएंगे। बहुत बाद में किया शुरू। आगे हाँ चलते भाई, हैं। हाँ तो मोमिन भाई। साकिब, मोमिन साकिब मुसलमान है सर आप? मिस्टर मोमिन साकिब मुसलमान है आप? मोमिन साकिब भाग गए। एमडी अमीन मंसूरी मुसलमान है सर आप? यस सर। बेहतरीन, माशाल्लाह सर। जरा कुछ अलम शरीफ सुना दे, कुछ सुना दे, पता लगे आप मुसलमान हैं। चलें, भाग गए वो। ऑस्टन विली विला मुसलमान है सर आप? मिस्टर अस्तून विला मुसलमान है सर आप? मिस्टर अस्तून, अरे कुछ बोलेगा भाई? अस्तून साहब बोलना पसंद करेंगे या ब्लॉग होना पसंद करेंगे? अस्तून, 5 4 3 2 1, दफा हो जाए, वापस बताइएगा। असलम खान साहब मुसलमान है अभी तक? जी हेलो। मुसलमान है आप? जी जी। सर जी जरा अत्तया सुना दें। अच्छा यार, क्या आयतुल कुर्सी सुना लो। चले अत्तया सुना दें। मैं आयतुल कुर्सी सुनाना, शैतानों को भगाने का बहुत अच्छा आयत है वो आयतुल कुर्सी, सुनाओ। सुनाऊं आयतुल अत्तया कुर्सी? सुनाइए सर। नहीं, वो बकवास कर रहा था। आप जो मैंने बोला अत्तहियातुलिल्लाहि वो बोले। वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। सही हुआ। बेहतरीन सर। जी सर, क्या कहते हैं आप? ये जो हदीस अभी आपके सामने रखी है, अल्लाह हंसता है मुसलमानों को जलीलो एक ख्वार मिनट आवत, करके। एक मिनट। हाँ, मैं नहीं सुना अभी, अभी जस्ट आया, ज्वाइन ही हो गया डायरेक्ट। अभी बताइए। आया और ज्वाइन हो गया तो लाफिंग अल्लाह आपने नहीं सुना? अभी अल्लाह आपका हंसता है। नहीं नहीं, अभी मैं जस्ट आया हूँ। वैसे मैं ये देखो, आपके सामने हदीस मैं है, एक आपके सामने हदीस है। जब टेस्ट टुस्ट खत्म हो जाएगा और लोगों हम्म, को गुनाह सजा मिल जाएगी, एक बंदा हम्म, अल्लाह जहन्नम में से बंदे निकालेगा और जन्नत में डालता जाएगा। जिन लोगों ने सिर्फ नमाज भी हम्म, पढ़ी थी, उनको उठा उठा के, नमाजी भी बाय द वे जहन्नम में होंगे इस हदीस के मुताबिक, और इवेंचुअली अल्लाह उनको उठा उठा के हम्म, जन्नत में डालता जाएगा। लेकिन फिर अल्लाह के ज़हन पे शैतानी आएगी और एक बंदे के साथ शैतानी करेगा। उसको जहन्नम से बाहर तो नहीं निकालेगा, जन्नत में नहीं डालेगा, उसको जहन्नम की तरफ रुक करके बुत बना देगा। जहन्नम की तरफ रुक करके बुत बना देगा। अब वो जहन्नम को कहेगा, अल्लाह जहन्नम की बू आ रही है, इसकी हवा मुझे खुश कर रही है। अल्लाह कहेगा, अच्छा क्या मांगता है? वो कहेगा, अल्लाह कसम से सिर्फ मेरा मुंह उधर कर दे, जन्नत की तरफ मुंह कर दे। कहेगा, अल्लाह तेरी इज्जत की कसम,
तेरी इज्जत की कसम, तेरे रुतबे की कसम, इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा। अगर मैंने कुछ मांगा तो तेरा इज्जत और तेरा रुतबा खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए। कसम का यही मतलब होता है ऑब्वियसली। तो अल्लाह कहेगा अच्छा ठीक है, अल्लाह उसका रुख बदल देगा, उसको फिर बुत बना देगा। कुछ देर बाद अल्लाह कहेगा यार मैंने अपनी इज्जत और अपनी हुर्मत खराब करनी है, अल्लाह उसे बोलने की ताकत देगा। वो बोलेगा अल्लाह जन्नत के पास कर दे। कहेगा तूने कसम खाई थी, तूने मेरी इज्जत की कसम खाई थी। वो कहेगा अल्लाह नहीं, जन्नत के पास कर दे। कहेगा अच्छा ले, फिर तेरी ये बात भी मान ले, तो इसके बाद तो कुछ नहीं मांगेगा। कहेगा नहीं, इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा। अल्लाह उसे जन्नत के पास कर देता है और फिर उसको बुत बना देता है। अब वो आंखों से देख रहा है जन्नत में पप्पू बच्चियां, पप्पू पप्पू वो बच्चियां, तरक दी लालू, वो कमाल। तरक दिया। हाँ ए, म्यूट हाँ कर अपने ठीक आप है। को भाई, अगर किसी और से बात करनी है। मुझसे बात करने हाँ आए हो अरे कि किसी और से बात करने आए हो? नहीं नहीं, फिर सुन रहा हूँ, तुम बोलिए फिर ना तुम आप। मुझे दोबारा कहोगे रिवाइंड करके बताओ, मैंने तो सुना नहीं था। नहीं नहीं, सुन रहा हूँ, बोलिए ना। अब वो पप्पू बच्चियां देख के अरे अल्लाह कहेगा अल्लाह भाई, मुझे जन्नत में डाल दे, मुझे जन्नत में डाल दे। अल्लाह कहेगा तूने तो कसम खाई थी बगैरत इंसान। कहेगा अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, तेरी ताकत की कसम, जन्नत में डाल दे, इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा। अगर इसके बाद कुछ मांगा तो मैं बगैरत। अल्लाह हंसेगा हे 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 हे। मैं ये सोच रहा हूँ आदम को देख के भी अल्लाह ऐसा हंसेगा। हाँ भाई, अदनान खान क्या कहता है? ये सब बेसलेस बातें हैं। सर अब सही बुखारी में बेसलेस बातें लिखी हुई, क्या करूं? लिखा होगा। अब क्या करूं सही बुखारी को? हो लिखा होगा, मैं अभी तो वही कह रहा हूँ। यही तो कह रहा हूं कि अगर सही बुखारी में इतनी बेसलेस बातें लिखी हुई हैं तो क्या करें ऐसे बारे में? इसको नहीं मानना है। क्या मतलब, किसने कहा सही बुखारी को नहीं मानना? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। मानना है नहीं मानना है, जो आपको मानता है किसने कहा है कि सही बुखारी को माने बगैर आप जिंदा रह सकते हैं? क्यों, मर्जी से जीऊंगा, मुझे जो अच्छा लगेगा वो तो फिर आप इस्लाम उसको में अच्छा नहीं है यानी? कहूंगा। आप इस्लाम में नहीं है यानी? मुसलमान नहीं कैसे है? नहीं है? आजादी, हर एक इंसान को हाँ? अपनी आजादी है ना, जो जिस मुसलमान तरीके की से रह आजादी सके। नहीं है। मुसलमान का मतलब ही होता है इस्लाम। इस्लाम में आने का मतलब ये है कि आप फुली सबमिटेड हैं अल्लाह की बातों के लिए। सबमिट करना है आपने 100%। गुलाम है आप अल्लाह के। देखिए वो तो है, लेकिन मैं भी जो है ना, वो कुछ कुछ बातों से इत्तेफाक रखता हूँ इस्लाम में। भाई ऐसी कुछ कुछ बेसलेस बातों से बातों में इत्तेफाक रखते हैं, मुझे उसकी लॉजिक बताए ना कि किस लॉजिक की बेस के ऊपर आप कुछ बातों पे एतबार रखते हैं और कुछ बातों पे नहीं। तो उस समय के हिसाब से जो होता होगा वो ये समय उस वो समय नहीं के है लिए ना, ये तो होता होगा अल्लाह सही। आखिरत की बात बता रहा है। अगर आप आखिरत पे यकीन रखते हैं तो आखिरत की बात है। आपको आपको यकीन है कि जन्नत और जहन्नम है? जन्नत जहन्नम, यकीन तो था, अब थोड़ा इधर उधर हो गया। इधर उधर हो अब गए, थोड़ा चले फिर भटक रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आउट ऑफ इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह साहिल भाई ये इस्लाम से बाहर हो गए हैं भाई। भाई मैं कल आया था साहिल भाई चैनल पे, हाँ ये तो एक्स लेकिन मुस्लिम है भाई, एक्स मुस्लिम आप है बोले मालूम थे है। ना कि लास्ट में लूंगा आपको, हाँ तो बाद में तो आप आए लास्ट नहीं में ना असलम भाई। मैं आया था, बैक स्टेज में था, जगह ही नहीं मिल रही थी, फुल था आपका। अच्छा अच्छा, चलो ट्यूसडे को आ जाओ, कोई मुश्किल नहीं। मैं इनसे बात करूं थोड़ा, नहीं कह रहे आप नहीं इनसे बात करें। नहीं नहीं, मैं बात करता हूँ। तो आपने नहीं, मुशरिक बना दिया, मैं इनको मोमिन आपने बनाता मुझसे हूँ। बात करनी है, आपने मुझसे बात करनी है। ये इस हदीस दोगलापन के नहीं बारे में करना क्या आदम कहेंगे? भाई, अपना दोगलापन। चैनल मैंने कोई ओपन करो और हदीस वहां आपको वहां बैठ के मुसलमान बनाओ लोगों को। हाँ वहां बैठ के बनाओ। फैजान खान, जी दोगलापन। हेलो। जी फैजान खान आप बताएं सर इस हदीस के बारे में। अब आपने 3 दफा ये हदीस सुन ली है। आज 5-6 मुसलमान जो मैंने बात करी थी, अपना भी याद करा था मुझे को लाने के लिए। तो हेलो जनाब आपने इस हदीस के बारे में क्या बात करनी है? मतलब जो मैं एक 5-6 बात भी मुसलमानों को मैंने बुलाया था वो उस बंदे को कहा हुआ है। वो बंदा जब दोबारा आएगा तो मैं उसके 5-6 मुसलमानों को बुला लूंगा। आपने भी 5-6 को लेके आना, ले आए। नहीं नहीं, मैं वही बंदा बोल रहा हूँ। नहीं आप वो बंदे नहीं है, वो अकाउंट आपका है ही नहीं, उस अकाउंट से आए। मैं दूसरा अकाउंट चालू कराया ना मैंने इसका, ये वाला। मैं बच्चा उसी अकाउंट से आता कि मुझे पता लगे तू वही है। मुझे वही बंदा चाहिए, उसी के 5-6 अकाउंट चाहिए।
मैंने उनसे बात करी थी तो वो बोले कि नहीं, वो कहते इस्लाम में अकल का दखल बहुत बड़ा गुनाह है। मौलाना साहब थे वो, अब्बा बोलते तुमने हैं कहा उनको। था अकल का दखल गुनाह है ना, तो बस ठीक है, फिर अकल का दखल गुनाह है तो इस हदीस को मानते हैं आप? हाँ हाँ मानता हूँ बेहतरीन। तो अकल के दखल के बगैर मानते हैं आप? जी। बेहतरीन हो गए। चलें सर, थैंक यू सो वेरी मच। उस बंदे अच्छा को 8-10 अच्छा बंदे ले आए प्लीज, जाएं। ओके चलो भाई, साजिद दिमागी अपंग है, मान के है वो। आदम भाई मेरे लिए मान आपके के लिए गए। एक वीडियो है मेरे पास, हेलो मेरा मैं हेलो शेयर करूं? आदम जी भाई शादी शेख हेलो। साहब, जी शादी शेख। हाँ भाई, चलो भाई अम्मी जो आयशा की एज पे बात हो जाए, हिम्मत है हो तो। जाए जी, हो जाए जी, हो जाए। ये हदीस तो बहुत बाद में माशाअल्लाह। लिखी गई है, 200 साल बाद। ठीक हो गया सर, कुरान भी तो 250 साल बाद लिखा गया। नहीं तो वो तो खुदा का वो है ना, संदेश है नहीं खुदा का। वो भी तो, ये भी खुदा की बातें हैं। मोहम्मद ने खुदा की वो मोहम्मद के मुंह की बातें है, कुरान मोहम्मद के मुंह की बातें हैं। हदीस कुरान हदीस लिखी गई 250 साल बाद, कुरान लिखा गया 300 साल बाद। तो कुरान ज़ईफ हुआ या हदीस? हदीस ज़ईफ है भाई, कुरान तो अच्छा भाई हदीस ज़ईफ एक है। शब्द भी चेंज नहीं हुआ उसका। जो चीज 250 साल बाद लिखी गई है वो ज़ईफ है, लेकिन जो चीज 300 साल बाद लिखी गई है वो ज़ईफ नहीं है। तो भाई वो खुदा की जबान है, वो इंसान की है। किसने क्या खुदा की जुबान है? नबी ने कहा है। हदीस में कहा है ना, तो वो तो ज़ईफ है। हदीस तो ज़ईफ है, नहीं, उसकी कुरान बात में कहा कैसे है। मान रहे हो? अभी तूने कहा नबी ने कहा है। नहीं तो नबी ने कुरान में कहा है ना। अच्छा नबी ने कुरान में कहा है, नबी अरे ने कुरान कौन में सा कहा है या मोमिन खुदा है की भाई, जुबान निकलो है? भाई इधर से। ओके नबी ने, ओए चुप कर बे, हाँ, तुझे निकालूं मैं क्या? तू बीच में इंटरप्ट क्यों कर रहा है? पागल था बच्चा, निकल निकल, तू तो वैसे ही पागल है। हाँ, सही कह नबी रहा हो नबी भाई ने भी। कुरान में कहा है। ओके, तो 300 साल बाद जिसने हाँ, कुरान लिखा उसी ने उसके अंदर डाल दिया कि अल्लाह की जुबान है। नहीं तो उसमें कुछ चेंज हो ही नहीं सकता ना, अल्लाह ने कह दिया। भाई वही तो कह रहा हूं, 300 साल बाद लिखा गया है ना, साबित करो। 300 साल में चेंज नहीं हुआ, 300 साल बाद लिखा गया है कि इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। नहीं भाई, 1400 साल पुराना है। बेहतरीन, 1400 साल पुराना कुरान मुझे दिखा दो, मैं तुम्हें 10 लाख रुपया अभी के अभी देता हूं। भाई तुम्हें नहीं पता, इजिप्ट में उसकी है, मैन्यूस्क्रिप्ट है इजिप्ट में, इजिप्ट में म्यूजियम में उसकी है। मैन्यूस्क्रिप्ट है, म्यूजियम में मैन्यूस्क्रिप्ट है, हाँ भाई, पूरा कुरान का मैन्यूस्क्रिप्ट है इजिप्ट के अंदर। हाँ भाई है। बेहतरीन, उसका लिंक तो अभी खोलते हैं तुम्हारे सामने। अगर पूरा कुरान हुआ 10 लाख रुपए अभी के अभी। आमिर हक ने दिखाया भाई, तुम्हें नहीं पता, उसके पास जाना, वो उससे दिखाएगा। तो उससे लिंक ले आओ, जाके जाओ। नहीं तो अभी कैसे लेके आऊंगा, अभी तुम अम्मी आयशा की एज पे बात करो, हिम्मत है तो। मैं तो क्या करो, तुम खुद कुरान बीच में लेके आए हो, मैं लेके आया हूं। हाँ तो भाई तुम बताओ क्या दिक्कत है 6 साल में शादी होने में? कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई इंतहाई राक्षस जो है सीता ने भी वही इस तो की टाइप की थी, हरकत कर सकता है, सिर्फ सीता ने राक्षस ही भी कर तो की सकता थी है। भाई राम से। हाँ, राम भी राक्षस था फिर। बेहतरीन, क्या राम 53 साल का था जब उसने सीता से शादी की थी? नहीं, 35 का था। 33 का था। चलो दिखा दो कि राम 33 का था जब सीता 6 साल की थी, दिखा दो। उन्हीं के बाबा कहता भाई, तुम सुन के आ जाओ, उन्होंने साफ यार मैं साफ कहा हुआ यार है। हेलो भाई, मैं सुनी सुनाई बातों पे यकीन ही नहीं करता। दिखा दो, नहीं तो तुम झूठे हो। ये तो भाई तुम सुन सकते हो, उन्हीं के वो कहता है बाबा बाबा। भाई मैं कह रहा हूं, जो भी बाबा कहता है मुझे दिखा दो ना भाई। तो भाई दिक्कत क्या हो, तो उस जमाने की बात है ना, अब की नहीं है। भाई तो लेकिन उस मोहम्मद की सुन्नत पे अमल करना है तुम लोगों ने हमेशा, लिखा हुआ है। इसीलिए तो आज भी नहीं तो भाई, मुसलमान छोटी बच्चियों के साथ शादी करते हैं। इसीलिए तुम्हारे शरिया में छोटी बच्चियों के साथ शादी अलाउड है। इसीलिए तुम्हारे कुरान में जो कि अल्लाह का कलाम है सो कॉल्ड, उसमें भी छोटी बच्चियों के साथ शादी है। तो ये तो बगैरती है उस वक्त में की। अगर उस वक्त के लिए होती तो मोहम्मद बगैरत था उस वक्त में, बोल दो। नहीं भाई, जिसने इस जमाने में किया वो गंदा इंसान है, उस जमाने की बात अलग है। अच्छा, उस जमाने में जिसने किया वो गंदा नहीं था, इस जमाने में जिसने किया वो अच्छा था। हाँ, क्योंकि उस जमाने में 6 तो साल में फिर जवान इसका हो मतलब जाते है थे। उस जमाने में अबू बकर फातिमा के साथ शादी कर सकता था। हाँ, अगर फातिमा को पसंद होता तो। लेकिन फातिमा को पसंद नहीं था। मोहम्मद ने सिंपल कह दिया कि फातिमा इज टू यंग। कब कहा? किसमें कहा? हदीस हदीस से तो में, बाद में उसी लिखी गई है हदीस में, भाई। उसी हदीस में तो तुम मोहम्मद की 6 साल की शादी भी हदीस में से निकाली है, कुरान से नहीं निकाली है आपने। जिसको आप 6 साल में शादी को नहीं एक्सेप्ट तो कर रहे हो, वो भी आपने हदीस से ही निकाली है, जिसको अभी आप एक्सेप्ट कर रहे हो। सो उसी हदीस में हम देखते हैं कि भाई वो जब तफसीरों में अबू भी है, बकर हदीसों में ने नहीं, तफसीरों में भी है। अबू बकर ने और उमर ने
अल्लाह से कहा, अल्लाह के मैसेंजर से कहा कि फातिमा का रिश्ता दे दो, तो मोहम्मद ने कहा नहीं, शी इज टू यंग, ये तभी बहुत छोटी है। तो इसका मतलब है ये बगैरती थी जो मोहम्मद ने की 6 साल की बच्ची से शादी करके। भाई ये दिखाओ तो सही है, सही है दईफ है, कौन सी हदीस है, नीचे दिखाओ। अच्छा जी, ज़ेन, मेरा प्यारा भाई पहले बोल दे यार, ये ले अल्लाह पर सही तो भाई ऐसे ये तो सुनन निसाई से है, तो फेक है। सुनन निसाई कौन मान, भाई सुनन निसाई इतनी ऑथेंटिक नहीं होती, तुम्हें भी पता होना चाहिए सुनन बात। नसाई ऑथेंटिक नहीं होती दल्ले। अभी तूने कहा था इसका ग्रेड दिखा, उस वक्त तुझे सुनन नसाई देखा तो हुआ नजर भाई नहीं आ रहा था। बदतमीजी मत कर भाई, मैं अच्छे से। चल जा, फुट निकल गया, खत्म हो गई तेरी लाफिंग अल्लाह की बजाय लाफिंग आदम। जब हर अपनी मर्जी की हुज्जत, अपना राइट भी अपना, लेफ्ट भी अपना, हदीस सही है कि नहीं सही है, और सही है, अच्छा नहीं अब सुनन नसाई को नहीं मानना, ये सियासत है भाई, दिस इज सियासत। अगर आप सियासत को नहीं मानते, मेरे से दफा हो जाए। साहिल खान, मिस्टर साहिल खान, चले गए साहिल खान। अनवार अंसारी, अनवार अंसारी, अनवार अंसारी साहब अनम्यूट कीजिए। मिस्टर अनवार अंसारी अनम्यूट कीजिए। ये अनवर पहले भी आता था भाई, बोलता था कि नहीं? बोलता था, बोलने लगा। बोल सर, अनवर। सुपर चैट लेते हैं आप इन द मीन टाइम, हाँ जितने देर चलो, में ये बोलना पसंद करें। यस यस। मैंने लुकस काफी भाई लोगों कह को, रहे हैं सीता ने स्वयंवर किया था बड़ी एज में, कहाँ पड़ा? रेफरेंस मांगते साथ जो है वो निकल गया, वो क्या कर सकते। सुन के आते यहाँ वहां से और फिर बक देते। सायरात भाई कह रहे हैं ही एडम्स आइकॉनिक लाफ सिमिलर टू किशोर कुमार लाफ फ्रॉम सॉन्ग ₹5 बड़ा आना 12 आना कॉमेडी नाइट्स विद एडम एंड साहिल। थैंक यू सो मच सायरात जी। बुखारी एंड कंपनी कह रहे डियर एडम प्लीज वॉच फियर फाइल्स इंडोर एपिसोड वेयर अ मौलवी chases away jinns by reading ayatul kursi पहला कलमा एंड सूरा इखलास। ये चेक कर लेना आप। जे टेम्पलेटन भाई कह रहे हैं एडम साहिल साजिद और दीनी भाई एंड ऑल एक्स मुस्लिम ब्रोज हैव सेफ एंड सक्सेसफुल 2024। थैंक यू सो मच जे टेम्पलेटन भाई। हजारी प्रसाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ब्लैक पिंक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। भावेश भाई ने लाल मिर्ची दी है, कह रहे नबी आदम और साहिल भाई ये बताओ ठग मुहा ने कभी बीड़ी हुक्का फूका था क्या? ये जिक्र तो हमको नहीं मिलता है। नारायण यूट्यूब भाई ने भी एक लाल मिर्ची दी, कह रहे हैं मेरे भाई गुलाब आपके लिए एडम। थैंक यू सो मच आपके धन्यवाद। गुलाब के लिए। मेधा जी बहुत बहुत शुक्रिया। शौकीन काफिर भाई ने एक बड़ी लाल मिर्ची दी है $50 की, कह रहे हैं आई एम स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन यूट्यूब बिकॉज ऑफ यू गाइज एंड अल्टीमेटली अनइंस्टॉल यूट्यूब, could not live without listening to these streams and I'm back now. You guys are doing great social, keep up the great work, good work. Islam is world's problem number 1. Thank you so much Shaukin Kafir bhai and welcome to YouTube again. वेलकम बैक सर, वेलकम बैक। आपके बगैर तो स्ट्रीम ही अच्छी नहीं लगती हमें। बाय द वे जकूर हुसैन भी लाइव है बाय द वे। जी साहिल भाई करते बोलेंगे हैं कुछ, जितनी देर तक ये अनम्यूट करने के बोलने दोनों में से कोई। बोल रहे हैं अभी बोलने लगे। बोलो जकूर जी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जी बोले सर। मुसलमान है आप? भाग गए हैं? मैंने कहा मुसलमान है आप, बंदा भाग गया। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, मुसलमान है आप, बंदा ही भाग गया। ये भारी था यार। ओके, कॉन्ट्रैक्टर साहब कह रहे हैं जिसने ये क्या है शादी बच्ची से की वो बेगैरत। बिल्कुल सर कॉन्ट्रैक्टर साहब। राघव जा कह रहे बिवेयर टू बी अ कीमा ऑल एक्स मुस्लिम्स एक्सप्लोर 223। क्या बात है, नई तरीके का स्टेटमेंट मारा है राघव जा भाई ने, थैंक यू। लुकस भाई कह रहे हैं राम और मोहम्मद का कोई कंपैरिजन ही नहीं, रावण भी अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया।
एके भाई थैंक यू सो मच, ब्लैकपिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया, हजारी प्रसाद साहब थैंक यू सो मच, इट्स सैम 2 महीने से मेंबर है, कह रहे ये फेक एक्स हिंदू है, एडम भाई इसका टेस्ट लो, कोई नहीं, उनकी बत्ती जो है हमने खोलने की कोशिश की। ट्रू थॉट करें प्लीज स्ट्रीम, हमने अपनी जमीन ली 500 साल बाद, थैंक यू सो मच ट्रू थॉट भाई। वरुण कह रहे हैं मस्जिद में पैर से पैर जोड़ने में जो मजा आता है, अरे वाह। एमएस जी कह रही है छोड़ने में मजा आता है इनको यार। educated momos are still uneducated if they believe in slavery, inequality between sexes and regressive ideas that goes for all religions. Thank you so much, सत्य फरमाया आपने। ट्रू थॉट भाई कह रहे हैं लोहे लोहे को काटता है, एक्स मुस्लिम मुस्लिम को काटता है, थैंक यू सो मच। मयंक चांडला साहब थैंक यू सो मच। वॉन्डर ऑफ आर्बर कह रहे हैं हाई एडम सर, हैप्पी न्यू ईयर टू यू, प्लीज स्क्रीम आउज़ु बिल्लाही, इट मेक्स माय डे व्हेनेवर यू डू, लव यू। आऊज़ बिल्लाह। चतुर्थीम 4 भाई कह रहे हैं जबरदस्त लॉजिक, जब हिंदू थे तब आपके अंदर भगवान था, अब आपके अंदर शैतान है, ब्रावो, थैंक यू ब्लैकपिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। एडम सर की टुई विद टुई का फोटो, मुझे खुजली आ रही है प्लीज खुजा दो। भाई की टुई टुई कमीने लोगों। दीवानी है जॉनसन जी सर, मुसलमान है आप यार, टुई हटा दें फ्रंट से। टुई हटा दें जी, दीवाने जॉनसन। बोल यार अनम्यूट कर भाई, क्यों टाइम जाया कर रहा ला। चल चला गया, भाग गया। ओके चल भाई, ये बंदे को फाइनली खत्म करते हैं। हाँ। यार आपके लिए मैं एक और हदीस देता हूँ अल्लाह के लाफिंग के ऊपर। अल्लाह एक और टाइम पे हंसता है, लोगों को कत्ल कताल देखते हुए अल्लाह हंसता है। आपको पता है इस बात का मिस्टर अंधबख्श? नहीं पता। पता है ना, अल्लाह कत्लो कताल देखते हुए हंसता है, बहुत मजा करता है। ये कहाँ लिखा है? आपकी हदीसों में। मेरी जी हदीस हेलो नहीं है, हदीस। जी हेलो जी हेलो कैसे हो भाई? हेलो कैसे हो? हेलो हेलो हेलो। हेलो। कान में कुछ फंस गया क्या तेरे? तेरे कान में पहले फंसा हुआ था। ओए अबे तो आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? अंधबख्श को पीछे करते हैं, अंधबख्श बदतमीजी हेलो? वाली बातें करता है। हाँ हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी हेलो, सर आवाज आ रही है जी, आवाज जा रही है सर। तो कैसे हो आप लोग? मैं ठीक हूँ सर, आप मुसलमान हैं? सुपर चैट हो गई पूरी या कुछ अभी बाकी है? अभी बहुत पड़ी है। तो कितना कमाया आज? काफी कमा लिया, आप बताएं आपको कुछ चाहिए? मुसलमानों के नाम पे कितना कमा लिया? काफी कमाया सर, मुसलमान के नाम पे नहीं कमाते हैं, मोहम्मद के नाम पे कमाते हैं। आप बताएं आपको कितना चाहिए? अरे यार तो हाँ, बेगैरत, अपनी बाइबल तो खोल के देख ले, जानवर। उसको क्यों खोल के देखूं? जानवर बे जानवर बेगैरत। अपनी जानवर बाइबल बगैरत को तो मोहम्मद था, वो तो मोहम्मद था उसने जानवर बगैरत। बाइबल में अबे लिखा हुआ है साले मोहम्मद जाहिल सूर है, बगैरत जानवर था। तो जानवर अबे बाइबल में लिखा हुआ है मोहम्मद बगैरत जानवर था, सुअर था। वो तू हाँ एक नंबर का जानवर है। बाइबल और में छोटी लिखा हुआ है बच्ची की मोहम्मद था लिखा हुआ है। अबे बाइबल लिखा में हुआ लिखा है, हुआ है कि छोटी बच्ची का रेप बाइबल में करो। लिखा हुआ ये है कि मोहम्मद जानवर था, बगैरत था, जब बाइबल में सुअर तो ये था। भी लिखा हुआ है एडम एडम सिकर चूतिया है। नहीं नहीं ये नहीं लिखा हुआ, दिखा दे किस आयत में लिखा हुआ है। अबे चूतिया। जा जाके पैदा हो के आ माँ के अंदर से, दोबारा निकल फिर बात करेंगे आके, पागल का बच्चा। हद होती है, हद होती है। हमें तुम लोगों को पता होना चाहिए इस तरीके की बदतमीजी। अबे यार हम स्कूल के जमाने में करते थे यार ये चीजें, ये स्कूल के जमाने की चीजें हैं। 7वीं 8वीं जमात में हम इस तरीके से एक दूसरे लड़के, हद हो गई है यार। वो स्कूल के जमाने से बाहर निकल आओ, ये जुगतबाजी हम स्कूलों में करते करते थक गए हैं। तमीज तरीके से आगे बात करो, तुमसे बात भी की जाए। मिस्टर मोमिन साहब आपका माइक और कैमरा कनेक्टेड नहीं है, माइक और कैमरा कनेक्ट कर लें। ऑनलाइन लर्निंग ने 50 पाउंड देते हुए बोला है ये लो एक और सुपर चैट, बढ़ो एलो बढ़ो। तुम लोगों की वजह से हमारे यहाँ पे जो व्यूअर्स हैं उनकी जेबें खाली हो जाती हैं। बदतमीजों, यहाँ पे आके तुम लोग सुपर चैट की बातें करना शुरू कर देते हो। अबे नहीं करा करो, मुझे अपने व्यूअर्स की चिंता है। तुम लोगों की इन बातों से वो बेचारे बड़ी बड़ी सुपर चैट भेज देते हैं। बदतमीजों, बगैर तो समझते नहीं हो बात को, निकल आते रात को।
जी सतीक साहब। हेलो भाई, कैसे हो? भाई ठीक ठाक हूँ भाई, आप सुनाएं। और खैरियत? और सर बड़ा करम है। और भाई कैसे हो? कैसे चल रहा है सब? और भाई बिल्कुल सही चल रहा है भाई, 50 पाउंड की सुपर चैट आई है भाई, सही चल रहा है। तो आप आज सुनाओ, किसको धंधा सही है आपका? कितने पंक्चर लगाए आज आपने? अरे सर, हम पंचर नहीं लगाते। इस्लाम छोड़ दिया आपने? हाँ? इस्लाम छोड़ दिया? किस बिना पे इस्लाम छोड़ू मैं, ये बताइए मेरे को। क्योंकि आपका अल्लाह हंसता है लोगों को कत्लो कताल देखते हुए। अरे वो तो क्या बोलते अपने यार, मेरे को इस बारे में नहीं पता। आप बता सकते हैं कौन मैं सी बता आयत में सकता लिखा हूँ, हुआ ये है ले ऐसा? सर, ये देखे सर, अल्लाह हंसता है। अल्लाह हंसता है जब दो पर ये लोग सर, आपस में एक दूसरे को कत्ल करते हैं। देखो लिखा हुआ है, अल्लाह भाई ये लाफ्स, अल्लाह लाफ्स। ऐसे अल्लाह लाफ करता बोलो। है एट टू मैन, दो बंदों के ऊपर, वो तो जिनको अल्लाह दोनों को जन्नत में डालेगा, पैराडाइज में डालेगा। वन ऑफ देम किल्स अनदर, जिनमें से एक बंदा दूसरे को कत्ल करता है। द मैसेंजर ऑफ ओ अल्लाह सेड भाई, हाउ ओ इज इट। ओ ओ, ओ। तो लोगों ने कहा, ओ अल्लाह भाई के जरा नबी, ये आराम। कैसे हो सकता है? यार सुन तो लो पूरा, ये कैसे हो सकता है? ही सेड, उसने कहा, वन ऑफ देम फाइट्स इन द वे ऑफ अल्लाह, एक उनमें से अल्लाह की राह में लड़ाई करता है, द ऑलमाइटी एंड एक्सॉल्टेड की राह में, एंड तो डाइज, इसमें गलत और शहीद मेरे होकर भाई। मर जाता है। तो ओ भाई, ओ बैक स्टेज, शहीद होकर मर जाता है। देन गॉड टर्न्स इन मर्सी, फिर अल्लाह रहमत करता है टू द मर्डरर, उस कातिल के ऊपर जिसने इसको कत्ल किया होता है, और उसको इस्लाम में दाखिल करा लेता है। जो कातिल होता है, काफिर कातिल जिसने मुसलमान को मारा होता है, फिर अल्लाह उसको मुसलमान बना देता है, और फिर वो बंदा अल्लाह की राह में लड़ाई करता है, इन द राह ऑफ अल्लाह फाइट करता है, एंड ऑलमाइटी एक्सॉल्टेड एंड डाइज एज अ मार्टर, और फिर वो भी अल्लाह की राह में मर जाता है। अल्लाह दोनों को जन्नत में डालता है, और अल्लाह हंसता है किसके ऊपर? इन कातलों के ऊपर। अल्लाह कहता है जी सदीक साहब। भाई जरा तमीज से बात करिए, मैं आपसे ऐसे बातें कर रहा सर हूँ। मैं हदीस पढ़ रहा था, आप बीच में इंटरप्ट कर ही जा रहे हैं बिला वजह। तो मेरे भाई, तुम ये जो हदीस है ना, एकदम काट काट के पढ़ते हो, ये तुम एकदम सही नहीं बताते बिल्कुल। तुम थोड़ा सा जो टुकड़ा रहता है ना, उस पे बताते हो खाली, पूरी हजरत तुम आप बात पढ़ लें, एकदम सही से बताते नहीं हो। हजरत इज्जत आप पढ़ लें, ये ले सर, ये आप भाई पढ़े मेरे को पूरा। अगर इतनी नॉलेज होती ना मेरे को, मैं कोई मौलाना नहीं हूँ जो मेरे को हदीसों को इतना हजरत मालूम हो। 4 लाइनों की हदीस है, इसके लिए मौलाना बनने की जरूरत है अरे आपको? तो मेरे भाई, ये हदीस है सही और जईफ ऐसी, गलत हदीस है, सही हदीस सर ऐसी सही होता है लिखा ना। हुआ है कि सही पढ़ा जाता है आपसे? अंग्रेजी पढ़ी जाती है? ये क्या लिखा हुआ है नहीं, सबसे मेरे ऊपर? को अंग्रेजी नहीं आती। सही क्या आता है? उर्दू आता है? नहीं, मेरे को हिंदी हिंदी आती है। आता है? हिंदी हम्म। आता है, वो मसला ही कोई नहीं मेरे प्यारे पप्पू भाई। ऐसे बोलो ना यार, जो आपकी इच्छा है वो बताओ, हम आपकी इच्छा पूरी करते हैं। आपको अंदाजा होना चाहिए, हम इच्छाधारी नाग है। आपको पता है इच्छाधारी नाग का? यार वो तो मुझे हम पता है, आप बहुत जहरीले हम इंसान हो। हम अल्लाह की तरह इच्छाधारी नाग हैं, जो आपकी ख्वाहिश होगी हम पूरी कर ओ देंगे। भाई, ये देखें जरा तमीज में, ओ भाई जरा तमीज में, क्या जरा अल्लाह ने, अल्लाह के मैं बारे वो में। भी दिखाऊंगा कि अल्लाह अपने आप को इच्छाधारी नाग कहता है, मैं वो भी दिखाऊंगा, टेंशन ही ले आप। ले सर हिंदी पढ़े, क्या लिखा हुआ है ये, बल्कि मैं ऐसे जूम करता हूं इसको। मेरा प्यारा भाई के लिए, जो जो मेरा भाई इच्छा करेगा, मैं वो इच्छा उसकी पूरी करूंगा। ये ले हिंदी पाठ, क्या क्या लिखा हुआ लिखा है हुआ है? इसमें? सही। पढ़ना। ये ये अबू हुरैरा के अधिकार पर अबे ऊपर से पढ़ना, ऊपर से ये क्या लिखा हुआ है, यहां से पढ़। सही ओ, मुस्लिम। ये क्या हुआ? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हाँ भाई, क्या लिखा हुआ है? सही मुस्लिम 18 हम्म 1890 ओके, 1890। सही है, ये सही है, हम्म। सही है ना हदीस? आगे पढ़ अब मुझे थोड़ी पता है तुमने। अब अबे ये तो लिखा मेरे को हुआ है चेक करना पड़ेगा। सही। हाँ, तो क्या लिखा है? पढ़ने तो दे भाई जरा। पढ़ ये पढ़ पढ़ ये पढ़। अबू हुरैरा के अधिकार पर वर्णित है कि अल्लाह के दूत उस पर शांति ने कहा, ईश्वर हम्म, उन दो व्यक्ति पर हंसता है जो दोनों स्वर्ग में प्रवेश करेंगे।
हालांकि कौन उनमें हंसता से है? एक दूसरे है। अच्छा ठीक है पढ़ 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 मेरा भाई। ईश्वर उन दोनों व्यक्तियों पर हंसता है जो दोनों स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, हालांकि उनमें से एक दूसरे को मार देता है। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, ये कैसा है? उसने कहा, इनमें से एक अल्लाह सर्वशक्तिमान और महान के मार्ग में लड़ता है और शहीद हो जाता है। तब ईश्वर उस हत्यारे पर दया करता है जो इस्लाम अपनाता है। सर्वशक्तिमान और महान अल्लाह के रास्ते में लड़ता है और शहीद होकर मर जाता है। अरे तो भाई तुम्हारे को अकल नहीं है क्या? इसमें क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? अकल? आप में अकल है? आप बता दें क्या लिखा हुआ है? भाई भाई तुम्हारे में अकल नहीं है जरा सी भी। इसमें ऐसा अरे लिखा हुआ है कि तुम्हारे जो में है, ईमान तू वाला, बता दे। मैं बताता हूँ ना इसका मफहूम क्या है। हाँ इसका ये है कि कोई भी जैसे मुसलमान है, वो अच्छाई के लिए लड़ रहा है कि बुराई खत्म करने के लिए लड़ रहा है। जब कोई उस बंदा अच्छा। उसे कत्ल कर देता है, कोई मुशरिक वगैरह कोई उसे कत्ल कर देता है, लेकिन बाद में वो मतलब जिसने उसको कत्ल करा है, मुसलमान को, जिस मुसलमान को उसने कत्ल करा है, तो वो तो जन्नत में चले हाँ जाता है। अब ठीक वो है। जो मुशरिक, जो काफिर बाद में इस्लाम लेके आ जाता है ना, अपनी हाँ गलती पे वो करता है, पछतावा हाँ करता है कि भाई मैंने गलत किया, तो वो हाँ भी जब वो इस्लाम कबूल कर लेता है तो वो भी जन्नत में जाता है। जन्नत तो में इसमें जाता है। गलत क्या है? ओके गलत क्या है इसमें? तो उसने ओके तो इस्लाम में हकूकुल इबाद सबसे ज्यादा है। हकूकुल इबाद, एक बंदे ने एक बंदे का कत्ल कर दिया, अब मुझे बताओ कि उस बंदे को सजा क्यों नहीं मिलेगी? मेरे भाई जब उसने, वो जब काफिर था, अब इस्लाम लेके आ गया तो उसके सारे गुनाह माफी हो जाएंगे ना। तो इसका मतलब है कि मैं मुसलमान होके जितने मर्जी कत्ल कर लूं कोई मसला नहीं है? ये तो मैं गलत 100 है ना। कत्ल कर लूं कुरान कोई क्या मसला है? नहीं। सूरह माइदा, भाई मेरी बात सुनो, वही सूरह तो कह माइदा रहा हूं में मैं क्या 100 लिखा हुआ है कत्ल अल्लाह ने? करूं, मैं सूरह 100 माइदा में क्या कत्ल लिखा हुआ है करूं। अल्लाह ने? अरे भाई पूरी बात सुन लो ना, तुम बीच में यही तो बोलने लग पूछ जाते रहा हूं हो। मैं, 100 अल्लाह ने क्या कत्ल फरमाया? करूं कोई मसला नहीं। मेरी बात सुनो, अल्लाह ने क्या फरमाया कुरान में कि भाई हाँ। जिसने एक इंसान का कत्ल करा है ना, उसने पूरी इंसानियत का कत्ल करा। पढ़ लेना तो भाई फिर ये जिस कुरान, इंसान ने सूरह इस माइदा खोल इंसान ला। ने एक इंसानियत, इस इंसान ने एक पूरी इंसानियत कत्ल किया, अल्लाह इसको जन्नत में क्यों डाल रहा है? अबे मेरे भाई, उसने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया ना, तो उसने माफी मांग ली होगी ना भाई। ओके मैं काफिर होके 100 बंदों को कत्ल करता हूं, उसके बाद इस्लाम कबूल कर लेता हूं। तो मेरे भाई तू चल अभी कबूल कर लेना इस्लाम फिर। तो मैंने तो 100 दफा इंसानियत मार दी है, अब मैं माफ नहीं हो नहीं, जाऊंगा? एडम साहब ऐसे नहीं। जी 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 भाई हम सॉरी। सुन कैसे करेंगे हम बताते हैं। हम क्या करेंगे, हम्म हम तेरे घर पे हम्म। जाके तेरी बहन का जो है वो के साथ जो है वो डैश ओ डैश माँ बहन डैश पे मत करेंगे। जाओ जाहिल। अरे तू तो अभी बोला ना। अरे सादिक, सुन लेना अभी। देख कैसी मिर्ची लगती है, कैसा दिमाग चलना शुरू हो जाता है। वो बटन हम लोगों को मालूम है कौन सा बटन दबाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तेरी बहन, तेरी अम्मी, तेरी आपा, तेरी फुप्पू, सबके साथ पहले डिंगी डिंगी करेंगे। उसके बाद तेरे भाई का कत्ल कर देंगे। मतलब ये सिचुएशन में बता रहा हूं, ऐसा करेंगे नहीं हम लोग। फॉर ये एक एग्जाम्पल में है, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल, में है, फॉर हाँ फॉर एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ, इतने बेगैरत नहीं हम। उसके बाद तो इस्लाम कबूल कर लेंगे। हाँ, उसके बाद इस्लाम कबूल कर लेंगे और अल्लाह हमको माफ कर देगा, तो ये सही है ना? कोई मसला नहीं ना? मेरे भाई तू ना एक नंबर का साहिल, तू ना एक नंबर का जाहिल है। मेरी बात सुन। हाँ लेकिन अरे मेरी बात बाद में सुन तो इस्लाम ले। कबूल अबे कर लूंगा तो अल्लाह माफ कर देगा ना। तू ये बोल रहा है ना, तू ये बोल रहा है ना कि हम ऐसा करेंगे, तो तू बोल रहा है हम कितने बड़ी जाहिल नहीं, तू तो इससे भी बड़ा जाहिल है मेरे भाई। मेरी बात वो सुन। अरे सुन अरे तो उस ले भाई, इतनी काहे को जल्दी है मसला, तेरी? सादिक सुन रुक तो तो ले। सही, मेरा सिर्फ अबे इस भाई सवाल का जवाब जरा दे। चिल चिल कर बाद मेरा भाई, में गुस्सा मत हो। बाद में हम इस्लाम कबूल करेंगे, अल्लाह माफ कर देगा, तो ये एक अच्छा अबे अल्लाह है ना। अबे तो तू जानबूझ के करेगा ना ये कहाँ से तूने एकदम, तूने जो ये सब जानबूझ के किया ये ना। भी ये जानबूझ के ही कर रहा था ना, ये मुसलमान भी तो अबे तो जानबूझ के नॉन मुस्लिम मार रहा था। जानबूझ के कोई नहीं नॉन मुस्लिम मारता मेरे भाई। अच्छा जानबूझ तुम के लोगों ने मारते ना। तो फिर अल्लाह माफ। एक मिनट ये आर्ग्यूमेंट भी सुन लेते हैं, चलो भाई से समझना है हमको। अच्छा सुन हम्म, सादिक, हाँ मैं जानबूझ लेते के, सादिक सुन ना मेरे भाई, चल मैं मेरे थोड़ी भाई, देर के लिए बोलना मेरे भाई। मैं जानबूझ के तेरी अम्मी, तेरी अप्पी, सबके साथ डिंगी डिंगी करके बाद में दिल से एकदम इस्लाम कबूल कर लेता हूँ, अल्लाह से माफी मांग हाँ लेता तो हूँ मेरे भाई अल्लाह। फिर तू, मेरे भाई मेरी बात सुन ले। तू ऐसा हाँ करेगा तो फिर जो काफी लोग थे ना, वो ऐसे ही करते थे, यानी कि हमारे मुसलमानों को मार डालते थे और
ऐसे काम करते थे वो तुम्हारी जैसा ही। तो जब मुसलमान उनसे अपना बदला लेने जाते थे ना, तो तुम लोग गलत तरीके से इस्लाम को बताते हो कि मुसलमानों ने ऐसा कर दिया है, वैसा कर अरे दिया तो है। मेरी बात नहीं अबे समझ तो रहा सादिक। वो जो काफिर होते थे ना, तुम जैसे लोग ही होते थे, वो दूसरों की हाँ बहनों के ठीक साथ है, रेप हम करते थे। जैसे होते थे हाँ तो बाद हम में। तो फिर अरे इस्लाम को बता भाई। अरे पहले सुन तो ले बात। मैंने जानबूझ के सब ये काम किया, उसके बाद मुझे पछतावा हुआ, समझ में आया यार मैंने बहुत गलत काम किया। एक वाहिद अल्लाह ही है, अल्लाह के सिवा कोई रब नहीं है, मोहम्मद साहब जो है उसके रसूल है। मैंने दिल से इस्लाम कबूल कर लिया, अल्लाह ने मेरे सारे गुनाह को माफ कर दिए। क्या ये एक अच्छा इंसाफ वाला फैसला है अल्लाह का? अबे मेरे भाई, जैसे तूने किसी बंदे को मारा, वो तो अपना बदला लेगा ही ना। हाँ तो फिर तू- यस हाँ देख तो ले। यहाँ तो अल्लाह माफ कर रहा है। हाँ तो मेरी बात सुन, वो माफ किस तरह करेगा तेरे को पता है? वो ना, हाँ। वो थोड़े दिन के लिए उसको जहन्नम में डालेगा, फिर वो जन्नत में चले जाएगा। इस तरह से नहीं, यहाँ माफियों पे से अल्लाह खुल लिख रहा है, जाएगा वो। वो हंसता है इनको हैं? जन्नत में डाल के। अल्लाह तो हंसता है इनको जन्नत में डाल के ऐसे अबे करके। तुम लोग हो ना मेरी बात सुनो सर, मैं आपको इज्जत से बोल रहा हूँ। वैसे तो आप इज्जत लायक हो नहीं, इज्जत लायक तो हो नहीं आप वैसे। साहिल हम इज्जत लायक नहीं है, ओके। वो तो साहिल से एकदम जाहिल है वो, उसको तो कुछ आता जाता है नहीं। वो तो पता है सनातनियों से चिल्लर बैठने के लिए उनका। अभी मेरी बात सुनो, ये कहाँ इंसानियत वाली बात होती है? एक तरफ से वो हिंदुओं का वो करता है, सपोर्ट करता है। अबे हिंदू उनके स्क्रिप्चर में देखना, उन्होंने क्या क्या कांड किए हैं। शिव ने क्या कांड किया है, उसने क्या अच्छा, कांड किया है, देखना। बड़े या कांड तू किए उनको सबने, है ना? सपोर्ट कर रहा है, तो तेरे अंदर इंसानियत कहाँ से आ गई मेरे भाई? ये तो बता मुझे। ओहो, बड़े बड़े कांड किए, है ना? आलिया के साथ क्या किया था उसने, विष्णु बहुत ने? सारे कांड किए, राइट? है मेरे भाई, तो रेप किया था तो उसका। फिर तू हिंदुओं के सपोर्ट कर रहा मोहम्मद ने है कांड किए, और जो उनसे। मोहम्मद ने अबे कांड किए चुप उनको रे, छोड़ दें? चुप नहीं, मोहम्मद के चुतिया, कांड छोड़ चुप। दें? अबे अबे तो चूतिया तू तो, देखना। अबे एक सेकंड, बात सुन। चूतिया वाली बातें जो है ना अपनी माँ को जाके बताई, ठीक है? यहाँ पे नहीं बताई, ठीक है? यहाँ पे हम जो है ना सीधी सीधी बात कर रहे हैं। जो मोहम्मद ने कांड किए उसको छोड़ दें, वो बता सिर्फ। हम बाकी सबके कांड पकड़ लेते हैं, सबके कांड पकड़ेंगे। मैं कहता हूँ जी, दुनिया में हर कांड पकड़ेंगे हम। तो मोहम्मद के कांड छोड़ दें, ये बता सिर्फ। अगर उसके छोड़ें तो क्यों छोड़ें, ये बता। अबे जाहिल, क्यों माइक मेरे को बार बार बाहर निकाल रहा है तू? क्योंकि तेरी तुम गांड चे फटेगी वाले क्या? लफ्ज मत बोलो, चे वाले लफ्ज नहीं बोलो। मैं मोहम्मद को गाली निकालूंगा और बड़ी बुरी निकालूंगा। ओ चे वाला ओ लफ्ज ओ दोबारा मत ओ बोलना, समझ लगी है? क्या नहीं हाँ चल, बोलना, चे वाला चल लफ्ज मैं नहीं नहीं बोलना बोल दोबारा। रहा। अब मैंने बाइबल खोल के रख दी ना बेटा, तू नंगा हो जाएगा यहीं पे। बेहतरीन, मैं मुझे नंगा कर दी, लेकिन पहले मोहम्मद को बचा ले। उसके नंगे, उसके हमने कपड़े मेरे उतारे हुए हैं इस वक्त। भाई, बाइबल में क्या क्या लिखा हुआ है मैंने देखना। कहा है हमारे मोहम्मद को बचा ले, उसके बाद जिसको मर्जी खोल दें। तुम्हारी तो मोहम्मद पोल को तो खोल बचा रखी है ले, आमिर हक ने तुम्हारी पोल। इसीलिए वो यहाँ पे नहीं ना आता तेरा। मेरा लाल लेके आ उसको, फिर कांड खोली। आगे चलते हैं जी।